से तुम तक की कहानी में काफी बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, जहां पर अब फाइनली जब अनु को पता चल ही जाता है कि चरण यशवर्धन है, तो वो जाकर गायत्री माँ को ये सच बता देती है कि चरण भैया कोई अनाथ नहीं है, वो आपके बेटे यशवर्धन है। यश को गायत्री माँ के सामने ले आती है। जैसे ही गायत्री माँ यश के सामने देखती है, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। ऐसे तो गायत्री माँ को पहले ही शक हो ही चुका था कि ये उनका बेटा यश ही है, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी है। माँ और बेटे का मिलन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कहानी नई तरीके से शुरू होगी। यहीं से सारे सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे कि यश 20 साल पहले कैसे गायब हुआ था। इंडे को जिस बात का डर है वही होने वाला है। धीरे धीरे करके आर्य की पास्ट की जिंदगी के सारे खुलासे होने वाले हैं। यश यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जानता है। उसने खूनी को देखा है, क्योंकि जब राजनंदिनी का खून हुआ तो वो उसके साथ था, वहाँ से भाग गया था। लेकिन उसे आर्य और जेंडे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जेंडे उस वक्त उसके सामने चाकू लेकर पीछे दौड़ा था और आर्य तो उसे पहले से ही पसंद नहीं है। इसके चलते अब यश को कौन सी गलतफहमी हुई है, ये देखना तो बाकी ही रहेगा। अगर आखिर में राजनंदिनी का मर्डर हुआ है तो किसने किया है? क्या वो जलंधर ने किया है या फिर किसी और ने? अनु को भी बहुत सारी यादें क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन अब जब ट्विस्ट आएंगे तब यही आने वाले हैं कि अनु खुद ही आर्य से सवाल करेगी कि मुझे इस घर में आकर इस तरीके से सपने क्यों आ रहे हैं। आर्य इतनी हद तक चुप रहेगा कि अनु की मेंटल हेल्थ भी बिगड़ने वाली है। गायत्री माँ और पूरे परिवार को अनु को आ रहे बुरे सपनों के बारे में भी पता चल जाएगा।